हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका लर्न विथ आरजी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 मैथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग 30 डेज का एक चैलेंज लेते हैं, हम और आप सब मिल करके कि 30 डेज में, आज जैसे 8 तारीख है, ये 9 तारीख को अगर वीडियो अपलोड होगा तो 9 से अगले 9 फरवरी तक हम लोग क्या कर लेंगे, सारा जो है मैथ का कॉन्सेप्ट ऑनलाइन यूट्यूब पर कंप्लीट कर लेंगे। और क्योंकि 14 तारीख से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले हम चाहते हैं कि ऑनलाइन यूट्यूब में आप लोगों को हर वो चीज जो आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए या मार्क्स को और अपग्रेड करने के लिए आवश्यक हो, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो लेक्चर्स में हम क्या करें, प्रोवाइड करवा दें। कंप्लीट वीडियो का सॉल्यूशन जो मैथ का है वो लाइव सेक्शन में जाने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो जो सीरीज चलेगा, इसमें हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें करने क्या वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम लोग जो है इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह से पूछा गया, मेरे पास क्वेश्चन बैंक है। और उसके बाद हम लोग कुछ लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर सारा कुछ जो है कंपाइल करके वीडियो में देंगे। यानी कि अगर अध्याय 8 से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वीडियो के बाहर जो है कुछ भी नहीं जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ये वीडियो जो है एकदम कंप्लीट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम से ही शुरू करते हैं। ये है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर 8 है और सारा चैप्टर पढ़ेंगे। चूंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम चाहते कुछ ऐसे चैप्टर से स्टार्ट किया जाए, और अधिकतर डिफिकल्टीज भी इस चैप्टर में, मतलब कि मुश्किल रहता है इस चैप्टर में बच्चों को, तो हम नहीं चाहते कि हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसी को हम लोग जो है त्रिकोणमिति भी बोला करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो है बहुत ही प्यार से, सबसे पहले मैथ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना होगा। ठीक है, और बहुत ही हम लोग जो है जल्दी जल्दी में सारा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, ये जो त्रिकोणमिति है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, ये बेस्ड होता है किस पर, समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग इसका साइड ये ले शीर्ष ABC शीर्ष हो गया, ये कोण को अगर हम लोग मान लेते हैं 90 डिग्री, तो इसमें जो है एक चीज फाइनल होता है कि जो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण तो अब हम लोग बोलेंगे नहीं, इसी को हाइपोटेनस यानी कि H बोला जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कोण C को अगर थीटा लेते हैं, कोण C को अगर क्या लेते हैं, थीटा, तो थीटा के अपोजिट में जो होगा वो हो जाता है P, और ये जो बच गया ये हो गया B। मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि अगर हम लोग एक और त्रिभुज को इसी तरह से अगर हम लोग ले, तो ये A, ये B और ये अगर क्या हो, C हो, तो हम लोगों का अगर ये 90 डिग्री है तो ये बात तो फिक्स है कि H यही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग एंगल इसको लेकर के चलते हैं, ए एंगल को ले या थीटा एंगल इसको मानेंगे, तो हम लोग का पी हो जाएगा ये और बी हो जाएगा ये। मतलब क्या है, पी और बी क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, परिवर्तनशील होता है। वो निर्भर करता है कि कौन सा हम लोग कोण ले रहे हैं। ठीक है, तो बोला कि सर ये बात तो बिल्कुल हम लोगों के पल्ले पड़ा हुआ है पहले से ही, ऑफकोर्स होना भी चाहिए। चलिए, ये बात आप लोगों को आ रहा होगा। इसमें से एक चीज आता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको कि हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है क्या, H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। अध्याय 6 में इसका हम लोग प्रूफ भी पढ़े हैं और ऑनलाइन वाला में भी हम लोग जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद P बराबर होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और B बराबर होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तो हम लोगों को सबसे पहले आना ही चाहिए, आप लोगों को आता भी होगा, क्योंकि 8 से ही इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते ही हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या कि त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में जो है ना, त्रिकोणमिति का होता है रेशियो। ठीक है, रेशियो मतलब क्या, किसका किसका रेशियो, पी और बी का रेशियो। ठीक है, बी और पी और एच का रेशियो, बी और एच का रेशियो, एच और पी का रेशियो, पी और बी का रेशियो। यानी कि 3 साइड है तो इसका हम लोग 6 तरह से रेशियो ले सकते हैं। मतलब सर समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, क्या बोल रहे थे। जैसे हम लोग यहाँ पी बाय एच ले सकते हैं, एच बाय पी ले सकते हैं, 2 हो गया। पी बाय बी ले सकते हैं, बी बाय पी ले सकते हैं, 4 हो गया। बी बाय एच ले सकते हैं और एच बाय बी ले सकते हैं। इसलिए 6 ही रेशियो होता है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, ये बोलते हैं ना हम लोग का कितना रेशियो होता है, 6 ही रेशियो होता है। तो उसमें से जो है हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसके बारे में। साइन, ये ऐसा ही यानी साइन होता है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं। तो उसमें डिटेल में अगर जानना है तो हम लोग का पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज एक एक सवाल बनाया हुआ होगा, तो लाइव सेक्शन में जाकर के उसको देखना है। साइन थीटा बराबर ये होता है किसका रेशियो, 6 रेशियो होता है ना, तो ये होता है पी बाय एच। उसके बाद कॉस थीटा बी बाय एच। ठीक है, जो भी अगर मान लो किसी को अगर ये सब थ्योरी आ रहा हो तो स्किप करके सवाल की तरफ भी बढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीखना इंपॉर्टेंट है, वॉच टाइम देना इंपॉर्टेंट।
चलिए उसके बाद जो है टेन थीटा, ये हम लोग का होता है P बाय B। उसके बाद होता है कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, क्वाड थीटा ले लेते हैं, ये टेन का अपोजिट होता है, ठीक है, B बाय P। और यहाँ पर होता है एक सेक थीटा, ये होता है H बाय B। और एक होता है कॉसेक थीटा H बाय P, ठीक है। ये 6 रेशियो टोटल जो है हम लोगों को पढ़ना है, ये 6। इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो साइन का जो है ना रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा, व्युत्क्रम जो भी बोलो उल्टा ही हम लोग यूज करते हैं। तो साइन का उल्टा जो है क्या होता है कॉसेक, P बाय H है, तो ये क्या हो गया H बाय P। और कॉस का जो है ये होता है सेक, ठीक है। और टेन का क्या होता है कॉट, ठीक। बहुत ही इजी है और डिपेंड करता है PBH किस पर, कि कौन सा कोण हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए अब हम लोग सवाल से ही इसको कॉन्सेप्ट को और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सवाल जो है हम लोग का दिया हुआ है, ये पूछा गया है, अपने पास क्वेश्चन बैंक है ये, ठीक है। इसमें हम लोग सारे साल का क्वेश्चन को जो है फटाफट डील करेंगे। जैसे हम लोग के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर क्या, कि टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। और BACD ये जो है 2021 में पूछा जा चुका है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, हम लोग बाद में देख लेंगे ऑप्शन कौन सा होता है। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, वीडियो रोक के सॉल्व करो फटाफट, क्योंकि सीखना है ना, सॉल्व करके फटाफट आंसर निकालो। देखो यहाँ से हम लोग को पता क्या चला, सबसे पहले P बराबर हो गया 4, B बराबर हो गया क्या 3, और H बराबर अगर हम लोग को कैलकुलेट करना हो तो ये हम लोग कर लेंगे रूट अंडर P² प्लस B², तो बराबर हो गया रूट अंडर, ये MCQ में दिया हुआ है तो हम लोग किसी तरह से भी ले सकते हो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, तो 5, ठीक है। कुछ जो है ना पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लोग क्या करेंगे, याद भी रखेंगे, पाइथागोरस ट्राइल्स, ठीक है। इसको याद रखना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं तुम लोगों को आसानी हो। जैसे एक होता है क्या 3 4 5, यानी कर्ण हो गया 5, बाकी दोनों कुछ भी हो सकता है। उसके बाद और यूज होता है 6 8 10, ठीक है, मतलब इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये हो गया H, ये P, तो ये B हो जाएगा, अगर ये B होगा तो ये P हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है 12 5 13, एक और होता है 7 24 25, हम जल्दी लिख रहे हैं, है ना, अगर गलत होगा तो तुम लोग देख लेना थोड़ा। चलो इतना काफी है, इससे जो है हम लोगों का काम चल जाएगा। ये 4 जरूर याद रखना, ठीक ना। एक और अगर याद रखना हो तो 10 24 26, इतना से तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ से H का वैल्यू क्या किए, कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या साइन थीटा प्लस क्या निकालने बोला है कॉस थीटा, तो साइन थीटा हम लोगों का हो जाएगा P बाय H, और कॉस थीटा हो जाएगा हम लोगों का B बाय H। चलो यहाँ जब P बाय H हो गया है तो हम लोग P का वैल्यू लिख लेंगे 4/H का वैल्यू कितना आया 5, बहुत ही आराम से करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया B हो गया 3/5, ठीक है, तो ये हो गया 4 3 7/5, ये हो जाएगा हम लोगों का क्या आंसर। बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। और थोड़ा सा और हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करें, नोट डाउन करना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, नोट डाउन करते चलो, ठीक है। आओ तुम लोगों के कॉन्सेप्ट को और अधिक क्लियर करने के लिए हम एक और सवाल तुम लोगों को बताते हैं, तो इससे जो है ना बिल्कुल ही मतलब कि सारा जो भी कष्ट है, कुछ भी समस्या है वो क्लियर हो जाएगा। देखो साइन A बराबर अगर कहीं पे दिया हुआ 3/5, तो अगर निकालने बोल दे क्या 10C का मान ज्ञात करो, ठीक ना, 10 किसका मान ज्ञात करो, C का मान ज्ञात करो। देखो साइन A बराबर हो गया यहाँ पर, तो P बराबर हो जाएगा 3, ठीक है ना, और H बराबर हो जाएगा 5, तो B बराबर यहां से हम लोग को पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 4, क्या क्या ट्रायल्स पड़े हैं 3 4 5। तो देखो A कोण के लिए P क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा दो। A कोण के लिए P क्या हो जाएगा ये, तो ये हो गया 3, है ना, A के उल्टा में P हो जाएगा ये 3। अच्छा B हो जाएगा क्या 4, तो B हो गया ये 4, और ये तो 5 होता ही है, यानी कि हम लोगों को किसका मान AB का मान है 4, BC का मान है 3 और AC का मान है 5। किससे पता चला, ये जो साइन A का वैल्यू दिया हुआ इससे। अब लेकिन निकालने क्या बोला 10C, तो 10C बराबर हम लोग का होता है, C तो वही होता है P बाय B होता है, लेकिन देखो अब हम लोग C के लिए अगर P कंसीडर करेंगे, किसके लिए C के लिए अगर P कंसीडर करेंगे, तो C के लिए P हम लोग का अब हो जाएगा AB, ठीक है ना। और यहां पे अगर साइन A के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे थे A कोण के लिए, तो हो जाता वो क्या BC, ठीक है, A कोण के लिए P क्या होगा BC, H वही रहेगा, अब B हो जाएगा हम लोग का अब क्या BC, तो ये हो जाएगा
4, ए बी का मान है 4/3। ठीक है, आई होप जो है ये बात समझ में आया होगा। कुछ हम लोग सीखने ही आए हैं, अगर हम लोग को सब आता ही होता तो फिर हम लोग आते ही क्यों हैं। चलो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा बराबर व्हाट। ठीक है, तो देखो tan थीटा बराबर जो है होता क्या है, ये होता है P/B। यहाँ पे अगर √3 बट्टे में हम लोग एक इसको लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख दिए। तो देखो अब हम लोग अगर P बराबर ले लेंगे, यहाँ पे P बराबर हो जाएगा हम लोग का √3, B बराबर हो गया क्या 1, अच्छा H बराबर बोला सर, तो H निकाल लो, H होगा √P² प्लस B²। यहाँ पे √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, तो H बराबर हो गया 2। अब निकालेंगे अगर sec थीटा बराबर, sec थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है, B का वैल्यू है 1, H का वैल्यू है 2, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब बोल रहा होगा सर बिल्कुल आ रहा है, लगभग लगभग बहुत सारा कुछ आ रहा होगा समझ में। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं, ये सब सारा MCQ में पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, लास्ट है इस कॉन्सेप्ट में, कोसेक थीटा बराबर 17/8। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, ऑप्शंस दिया हुआ है, ए 8/17, बी 8/15, सी 15/8 और डी 15/17। ठीक है, इसको जो है फटाफट से करो। देखो वीडियो को रोक करके करना है, वीडियो को रोक करके करो। ठीक है, चलो हम कर देते हैं। कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ है ना, डायरेक्ट हम लोग करेंगे, चूंकि हम लोग जल्दी जल्दी सवाल बनाना है। तो h बराबर हो गया हम लोग का 17, चूंकि कॉसेक थीटा क्या होता है h/p होता है, p बराबर हो गया 8। ठीक है, b बराबर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 64। ठीक है, ये हो जाएगा 225, तो बिल्कुल ये आ जाएगा हम लोग का कितना 15। अब निकालने क्या बोला है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P को देखा जाए, P को ये हो जाएगा 8 और B हो गया हम लोग अभी निकाले हैं 15, तो 8/15 देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो बी ऑप्शन। आई होप कि तुम लोग का भी यही आया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग जो है बहुत ही आसानी से सवाल बना सकते हैं। कुछ कुछ चीज और हम लोग ट्रिक सीखते हैं एक। ठीक है, स्क्रीनशॉट जो है लेते जाना, हम हटते हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगर हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, साइन थीटा बराबर दे दे 11/13, पूछ ले कि कॉसेक थीटा बराबर व्हाट। ठीक है, ए ऑप्शन दे दे 12/13, बी ऑप्शन दे दे √231/13, सी ऑप्शन दे दे 13/11 और डी ऑप्शन दे दे नन। ठीक है, इस तरह से अगर सवाल हम लोग का दिया हो रहा है तो एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग पता कर सकते हैं पी और एच क्या है। ठीक है, और हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं, h/p कर देंगे। लेकिन यहां से हम लोग सीख सकते हैं, एक चीज पढ़े है ना, अगर साइन थीटा p/h है तो कॉसेक थीटा क्या है h/p है, जस्ट उसका उल्टा है। तो अगर ये 11/13 है तो कॉसेक थीटा हम लोग का हो जाएगा क्या 13/11। ठीक है, तो ये हम लोग का सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, बहुत इजी था, तुम लोग को भी लगा होगा। चलिए ये तो हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग कुछ जो है इसमें देखते हैं कि 2 मार्क्स वाला क्या सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है, या बुक में कौन सा क्वेश्चन है। इसमें यही है एमसीक्यू में, इसमें जो है आने का बिल्कुल चांस रखना है कि यही आएगा। ठीक है, चलो अब कुछ हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा है इसमें 2 मार्क्स में। चलो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ही समझना इसको। ठीक है, और ये पूछा कब गया है 2020 में। आओ हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो ज्ञात करने बोला है क्या 7 sin थीटा -3
कॉस थीटा बट्टे 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तुम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल पढ़ ही चुके होगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, क्या सिंपल सा है, अभी हम लोग देख लेंगे आगे कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसका हम लोग इस एक्सप्रेशन का भी यूज करके बनाएंगे। ऐसे पीवीएच करके बना सकते हैं, लेकिन वैसे बनाना नहीं है। तो यहां से हम लोग को पता चल रहा है क्या कि टेन थीटा का मान कितना हो गया 4/7। और 2 मार्क्स में पूछा है क्वेश्चन, पूछेगा, पूछ सकता हूँ, पूछ सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं क्या, वहां से लिखा हुआ है साइन थीटा 3 कॉस थीटा बट्टे 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, सभी पदों में कॉस थीटा से भाग देने पर। ठीक है, सभी पदों में कॉस थीटा से भाग देने पर दे दो, तो ये हो जाएगा 7। चलो यहां से हम लोग कॉस थीटा से भाग देंगे। देखो चूंकि 2 मार्क्स का है तो इसको थोड़ा सा ना लिख देना, समझ आ रहा है बात। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मार्क्स भी तो चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बना दिया ऑब्जेक्टिव की तरह, बस काट के सही मार के 1 दे दिया, काट के 1 नंबर दे दो दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है, काट के 1 तो सही है ना, कुछ मिल गया, लेकिन अगर सही मार करके 1 दे दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आंसर में जो है ना क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन रखना है, क्योंकि हम सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं। इसमें एक आंसर के क्वालिटी से के साथ साथ क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कितना लंबा आंसर तुम लिखा है। ठीक है, तो आराम से स्टेप लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। ठीक है, और मेरा एक्सपीरियंस जानो, ये सबको एकदम मानो, कुछ कुछ होता है ना भाई हम बहुत तेज हैं सर, है ना, हम लिखेंगे यहाँ कैसे, हम कॉस से डायरेक्ट 10 लिख देंगे, तो बिल्कुल तुम आंसर लिख दो, लेकिन उससे फायदा क्या है जब तुम्हारा मार्क्स ही नहीं आएगा। मार्क्स लाने के लिए पूरा स्टेप जो है लिखना ही पड़ेगा, गांठ बांध लो इस बात को। ठीक है, इसलिए स्टेप लेते रहना है। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉस थीटा, ये होल डिवाइड देंगे। ठीक है, 7 साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहां से जो है कुछ कुछ चीज कैंसिल होगा, कॉस कॉस कैंसिल होगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा क्या, ये 7 साइन बाय कॉस यहाँ लिख दिए हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी टेन थीटा, इसका यूज इसी का करना है। यहाँ -3 बाय 7 टेन थीटा प्लस 3, तो 7 इंटू टेन थीटा जो है हम लोगों को दिया हुआ यहाँ पे 4/7 -3/7 7 गुना 4/7 प्लस 3 7 7 7 7 कैंसिल। तो यहाँ से जो हम लोगों का प्यारा प्यारा आंसर निकल के आ रहा है, यहाँ पे चला 4। देखो फिर हम छोड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं छोड़ा, हम लिखेंगे, लिखना है, स्टेप लेना है। ठीक ना, यहाँ पे सर हम तो हम तो डायरेक्ट करेंगे सर 4, लेकिन इससे मार्क्स कटने का चांस रहता है ना। बूढ़ा बूढ़ा टीचर मोटा मोटा चश्मा लगा करके देखता है, ओहो नहीं दिया है, कट 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 काबिल बनता, करो, है ना, काट लेगा। तो हम लोग को वो काम नहीं करना है। 4 + 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 1/7। ठीक है ना, तुम सुनते होगे ना, बच्चा सब बोलता होगा कि सर हम तो 100 बनाए थे सर, हम तो इतना तेज है सर, एग्जाम में सर आ जाता है, ठीक है, वहाँ नहीं दिया। तो वही सब कारण होता है। ठीक है, तो क्वांटिटी मेंटेन रखना है। ठीक है, लंबा आंसर, ठीक ना, सारा स्टेप लिखना है। तो इस तरह से स्टेप हम लोग को लेकर के भी आगे बढ़ना है। ये सब भी ध्यान रखना है कि ये जो इक्वल टू का साइन है ये इस फ्रैक्शन के सीधा में आए, ये भी इक्वल टू का साइन इसके सीध में आए। ठीक ना, ये भी इक्वल टू का साइन इसके सीध में आए। फिर नीचे नीचे जा रहा है स्टेप इस तरह से। ऐसे तो हम लाइन बोर्ड पे है इसलिए किए हैं, तुम नीचे नीचे लिखेगा। चलो बहुत है। अब चलो अब हम लोग कुछ जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, और भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे। ठीक है, जो भी हमको इंपॉर्टेंट लगेगा सारा क्वेश्चन तुम लोग को हम बताएंगे। तुम खाली थ्योरी याद रखो। ठीक है, और जो भी जिसका सेक्शन ये है, ये तो हम लोग 8.1 था। ठीक है, 8.1 में ये सब सवाल है, इसी तरह का सवाल तुम लोग बना ही लोगे। अब आते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट टेबल वाला पे। ठीक है, चलो देखो ये है हम लोगों का क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब तुम लोग बोला सर इधर तो खाली छोड़ दी, उसका भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग सीखेंगे उसको आगे, लेकिन पहले ये समझते। देखो सबसे पहले इस टेबल में हम लोग को भरना है साइन थीटा। साइन 0 का मान कितना होगा, 30 का मान। उम्मीद है कि तुम लोग को याद ही होगा। इसमें अब तुम पूछ सकता है कि सर
कोनो ट्रिक है सर इसको याद करने का? तो देखो ट्रिक यही है कि जो है ना याद कर लो इसको। बोले सर ये क्या बात बोले? बोले नहीं सर हमको तो जो है ना स्कूल का सर बताए थे कि ऐसे रूट लेंगे, ऐसे जीरो लिखेंगे, 1 2 करके ऐसे करके 3 4 लिखेंगे, है ना, आपने बोल रहे हैं कि याद कर लो, रटेंगे। देखो रटना ही जो है ना सबसे आसान ट्रिक है, ठीक है। वो मान लो कि टेबल बना के मैट्रिक में बना भी लिए, लेकिन बाद में कंपटीशन में तो दिक्कत हो जाएगा, बनाओ तो कितना आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सबसे आसान ट्रिक है कि इसको याद कर लो। इतना तो काम नहीं कर सकोगे तो बहुत ही ज्यादा कष्ट का बात है, और हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो साइन 0 का मान होता है क्या, हम फटाफट इसको लिखते हैं। साइन 0 का मान होता है 0। थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आसान कर दिया जाए। 0 साइन का तो याद रखना ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, करना ही पड़ेगा। वो 1 2 फेंक 2 से कुछ नहीं होता है। ठीक है, याद रखना हमेशा, याद कर लेना कुछ चीज को, सबसे आसान ट्रिक होता है। ठीक है, अब देखो साइन और कॉस। तो साइन जो होता है ना, देखो हम बताते तुमको साइन, ठीक, एक होता है क्या, इसी को बोलते हैं कोसाइन। कोसाइन के लिए ही आता है, सीओ लगा हुआ रहता है ना, तो साइन में सीओ लग जाता है कोसाइन। और कोसाइन आता है किसके लिए, ये आता है कंप्लीमेंट्री के लिए। कंप्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, पूरक। जैसे 30 का पूरक क्या है, 60। 30 60 को जोड़ के 90, 2 कोण का जोड़ 90, तो पूरक। ठीक है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस। बोले सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, क्या बोल रहे? तो हम बोल क्या रहे हैं कि साइन 30 का जितना मान होगा, कॉस 60 का मान उतना ही होगा। साइन 90 का जितना मान होगा, तो 90 में क्या जोड़ेंगे, 90 का 0 जोड़ेंगे, तो कॉस 0 का मान उतना होगा। यानी कि अगर साइन 30 का मान है 1/2, तो कॉस 60 का मान 1/2 होगा। कंप्लीमेंट्री हो गया। ओह तब तो ठीक है। अब खाली इसको इधर से अगर लिख दे हम लोग, 1√3/2, समझ रहा है ना। साइन 60 का जितना मान होगा, कॉस 30 का उतना मान होगा। एक तो चीज इसको याद रख सकते हो, ये तो ठीक है। 45 सेम होता है, इसका मान भी सेम होगा। किस कोण पर साइन और कॉस बराबर होता है, जैसे सवाल दे देगा साइन थीटा बराबर अगर है कॉस थीटा, तो बोलो थीटा बराबर क्या होगा, तो तुम क्या बोलेगा कि 45 डिग्री हो जाएगा। हाँ गुड, चलो ये हो जाएगा क्या 1/2, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। अब टेन क्या होता है, साइन बट्टे कॉस। अभी लिखे थे क्या, लिखे थे साइन बट्टे कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे, 0/1 हो जाएगा क्या, 0, 1/2, 2 2 कट जाएगा, तो 1/√3। हम कोशिश कर रहे हैं बस कि तुमको समझ में आए। 1/√2 ऊपर जो है कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 2 कट जाएगा, √3 आएगा, और 1/0 जो है अनडिफाइंड आता है, अपरिभाषित। अब टेन और कॉट में भी वही संबंध है जो साइन और कॉस में होता है। इसमें एक और संबंध है, उल्टा भी होता है, रेसिप्रोकल। जैसे इसको सोचो 0 है, 1/0 कितना होगा, इसको पलट देंगे √3, 1 को पलटेंगे 1, इसको पलट देंगे, बट्टे में 1 है, पलट दिए, 1/∞, 0। ठीक है, यहां आएंगे सेक थीटा। सेक किसका वो होता है, तुमको अगर उल्टा कॉसेक, मतलब सेक जो है पलट देंगे, अगर 1 को पलट देंगे तो 1 ही होगा। इसको अगर पलट देंगे 2/√3 हो जाएगा। इसको अगर पलट देंगे √2 हो जाएगा। इसको अगर पलट देंगे 2 हो जाएगा। इसको अगर पलट देंगे तो 0, 1/0, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको अगर पलट देंगे, इसको इधर से भी लिख देंगे तो हो जाएगा, या साइन का उल्टा, एक वक्त इसको पलटेंगे, साइन का उल्टा कॉस है, कैसे याद रखना, इन्फिनिटी 2√2, 2/√3, और ये क्या हो गया, 1 का उल्टा 1। तो इसको याद रखना है, ये टेबल तो याद कर ही लो, कर लो। ठीक है, बोला सर ये डिब्बा का खाली छोड़े हैं, तो हम डिब्बा इसलिए खाली छोड़े हैं, कहाँ पे तुम लोगों का जगह बचा हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि हम लोग जो है ना, जैसे कि वजन को हम लोग 2 चीज में नाप सकते हैं, किलोग्राम में भी माप सकते हैं, पौंड में। केक लेने को जो जाता है पौंड में जाते हैं ना। ठीक, तो उसी तरह से ना कोण को हम लोग 2 चीज में नापते हैं, डिग्री और रेडियन। तो देखो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन क्या हो जाएगा, 180। अगर इसको 2 से भाग कर दे, π/2, ये हो जाएगा 180/2, यानी कि 90। यानी कि π/2 का मतलब कितना होता है, 90। उसके बाद अगर इसको हम लोग 3 से भाग कर दे, 180/3 हो जाएगा 60। इसको अगर हम लोग 4 से भाग कर दे, बोले वाह 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 सर भी आता है, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पूछता, बच्चा को समझे नहीं आता। 22/7, बट हाँ बड़ा क्लास में जब जाओगे ना, 11th में साइंस रखो, समझ जाओगे पाए क्या है। ठीक है, वो भी होता है 22/7 वाला भी,
लेकिन ज़्यादा यहाँ भी यूज होता है 30, ठीक है। आज जीरो तो जीरो हो गया, 0 रेडियन 0 डिग्री दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसको चलो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ होगा 0 रेडियन, यहाँ हो जाएगा π/6। 180 में किससे भाग देंगे, 6 से। 45 लगने से 180 में किससे भाग देंगे, 3 से। इसमें भाग देंगे हम लोग 4 से, इसमें भाग देंगे हम लोग 2 से। यानी कि π/2 को हम लोग 90 बोलेंगे, ठीक ना। पाई मतलब 180। तो इस बात को तुम लोगों को रखना है याद। अब फटाफट से ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ सवाल हम लोग करके देखते हैं ताकि बिल्कुल याद हो जाए। सवाल समझना मतलब यही इतने हैं, सवाल हम बहुत सारा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट याद हो जाए, ये भी चाहते हैं। देखो बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। ये 2018 में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2022 में पूछा है। एक बार वीडियो को रोको, 2 मिनट चलो 3 मिनट समय लो, 3 मिनट समय लेकर के इसको बनाओ, है ना। और फिर हम बना देते हैं। चलो ओके, चलो हम बना देते हैं। हम चलो नीचे शुरू करते हैं। अभी तुरंत पढ़े हैं π/2। पाई को समझना है कितना, 180। 180/2 हो गया ये 90। तो हम लोग को देखना है क्या कि 1090 का मान, 1090 का मान बोल दो फटाफट। बिल्कुल 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 सही सही, बहुत सही। चलो ये हो गया हम लोगों का। इसी तरह से इतना प्यार से क्वेश्चन वहां बनेगा, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरा वीडियो देखियो, मेरे से क्लास अगर नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, है ना। 1/√3 किसके बराबर होता है, तो 1/√3 जो है बराबर होता है किसके, tan 30 का मान 1/√3 और cot 60 का मान 1/√3। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, tan 30, ठीक है। ये हो गया, ध्यान रखना है, याद रहेगा तभी, है ना। नहीं तो फंसाने का सारा जाल यहाँ पे बिछा करके रखता है। tan 60 भी कभी कभी होता है, √3 होता है tan 60, कभी कभी किसी बच्चा को याद रहता है, अच्छा 1/√3 भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ है cos 45 का मान 1/√2, 1/√3। देखो मिल रहा है ना, ये जाल है ताकि तुम फंस जाओ, ठीक है। तब यहाँ से जाके आंसर दिया हो, तो ध्यान से, हड़बड़ नहीं करना, आराम से आंसर करना है। चलो ये वाला को थोड़ा सा हम लोग को सॉल्व करना है, स्पेस भी चाहिए इसके लिए हम लोग को। देखो इसको हम लोग करते हैं 2 tan 30 का मान होगा 1/√3 बट्टे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 1 गुना, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग 2/√3। क्यों नहीं लिख सकते, 1 प्लस 1/3। तो ये हो गया हम लोग का 2/√3। 3 एकम 3, 1 4/3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना, ये 3 ऊपर चले जाएगा, बट ये हो जाएगा 4 नीचे, √3 भी नीचे, ठीक है। जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, देखो जो 2 और 3 ऊपर और सबसे नीचे है तो ये रहेगा ऊपर, और जो बीच में है वो रहेगा नीचे। या तो सबसे अच्छा बनो या सबसे बदमाश बनो, तो तुम्हारा नाम ऊपर ही रहेगा, न्यूज में रहोगे। अच्छा बनोगे तब भी न्यूज में रहोगे, और सबसे बेकार भी बनोगे तब भी न्यूज में रहोगे। और थोड़ा अच्छा थोड़ा बढ़िया रहोगे मतलब बीच में रहोगे, ना अच्छे ना बुरे हो तो नीचे रहोगे हमेशा, ठीक है। इससे मैथ सीखना है, ठीक है ना। तो जो सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा सबसे घटिया, उसका नाम ऊपर, तो ऊपर रहेगा दोनों। जो बीच वाला है वो नीचे रहेगा, ठीक है। इसको काटेंगे √3, तो √3, तो √3/2। तो √3/2 दो चीज का मान होता है, sin 60 का मान। अच्छा sin 60 का मान अगर √3/2, तो cos 30 का मान, 30 और 60 सेम होगा, हम बताए है ना। sin 30 का मान जितना cos 60 का मान उतना, cos 60 का मान जितना sin 30 का मान उतना, sin 60 का मान जितना cos 30 का मान उतना, ठीक है। तो देख लो क्या है यहाँ पे बैठाया हुआ, sin 60, ठीक है। इस तरह से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग कर ही लोगे। आओ हम लोग कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न सब देखते हैं, ठीक है। इससे देखो जो पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट भी होता है। देखो सवाल क्या है, 2 नंबर बुक में लिखा हुआ, ये 2019 में पूछा है, ठीक है। ये पूछा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। हम साथ साथ सवाल भी करवा दे रहे हैं, सवाल और भी पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ सवाल करने से थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। 5 गुना cos 60 का मान, अगर तुम लोग यहाँ बैठे हुए रहते तो बड़ा मजा आता, तो फिलहाल हमको तो मजा आ नहीं रहा है उतना,
उससे भी ज़्यादा आ रहा है ना, पास ही हो ना। चल 4 है ना, कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, थोड़ा मेरा व्यू बढ़ जाएगा, देखना चलेगा। जैसे 50 व्यू है तो अच्छा नहीं लगता है, 100 है। चल सेक 30 का मान हो जाएगा। देखो सेक 30 का मान आप कैसे सोचना, सोचो हम अगर स्टूडेंट होते, हमको अगर सोचना तो हम सोचते क्या, सेक 30 का मान कैसे सोचेंगे, तो हम सोचते कॉस 30 का मान कितना होगा। अब बोले सर कॉस 30, तो हम लोग सोचते हैं कि साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो हो जाएगा कॉस जो है किसका मान, साइन 60 का √3/2, तो कॉस 30 का मान उतना ही होगा √3/2, सेक उसका उल्टा 2/√3, समझ रहे हो, ठीक है। एक का स्क्वायर, देखो अब ये जो बराबर है इसके नजदीक रहना चाहिए से। चलो अब यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 30। ऐसे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। कॉस 30 का मान कितना, साइन 60 का मान जितना, 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 4/3 माइनस 1, ठीक है, बट्टे 1/4 प्लस 3/4, बिल्कुल सर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, 5/4 प्लस, चलो इसको हम लोग दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि तुम लोग सब स्टेप को एक में ना मान लो, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 4/4 बराबर, ऊपर में देखोगे ये हो गया हम लोग का मेन वाला फ्रैक्शन, ये हो गया हम लोग का ऊपर का फ्रैक्शन, 4 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 12। चलो 3 देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 दिया 15 प्लस 3 से देंगे 4, 16 चौके 64 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में 1 होगा, और 12 में डिवाइड करेंगे, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाइए, कट के खत्म, ठीक है। 12 में करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 12, ये कट के हो गया 1, ठीक है ना। ऐसे घटा लो, 15 में से 12 गया कितना बचा 3, और 64 3 67/12, और इसके फर्दर कटेगा नहीं, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से तो आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, एकदम बिल्कुल सही बात है, आराम से बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कंप्लीट है ना, अपने आप में जो है ना ये वीडियो क्या है पूर्ण रूप से कंप्लीट, ठीक है। एक वीडियो हम लाएंगे भी, उसमें हम लोग सिर्फ जो है ना ट्रिक सब पढ़ेंगे, ट्रिक, लेकिन ट्रिक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है नहीं, उसमें कभी कभी जो है ट्रिक भूल जाने पे आंसर गलत आ जाते हैं। देखो एक दिया हुआ है क्या, ये पूछा है हम लोग का 2015 में आदिकाल का क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग बना लेंगे। थीटा बराबर अगर कितना हो 45 डिग्री हो, है ना, तुम लोग वीडियो फटाक से रोक दो, रुको अभी मत रुको, क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। अब रोक दो, अब रोक करके जो है फटाफट से जो है ना आंसर निकालो, मेरे आंसर से मैच कराना। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। 10 45 का मान हो जाएगा, हम लोग मान लिख देंगे, ठीक ना, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, समझ रहे ना, ऐसा नहीं कि बोल तो सर 45 नहीं बताएंगे लिख देंगे, नहीं करना है, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये 10 45 का मान हो जाएगा 1, सर साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस 1/2, ठीक है, हो गया 1 प्लस, बोले जो नीचे है सबसे ऊपर 2 1 3 आंसर, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी में चलते हैं। देखो होता क्या है, तुम क्या करके इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला बोले सर इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला होता है पूरक सूत्र। पूरक मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, पूरक सूत्र। पूरक सूत्र का मतलब क्या होता है कि साइन का जो है ना, साइन का पूरक होता है कॉस। बोला कि सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि साइन 60 का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू होगा कॉस 30 का, ठीक है।
टेन जो है पूरक होता है कॉट का, और सेक जो है पूरक होता है किसका, कॉसेक का। ठीक है, चेंज होता है। और चेंज जो है ना, चेंज इस पूरक को हम लोग चेंज बोलते हैं। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में। ठीक है, और चेंज मतलब पूरक का कौन है, मतलब कौन मालिक कौन है तुम्हारा, तुम दोनों का, मतलब मेरा मालिक 90 है, हम भी जोड़ के 90 होंगे। ठीक है, तो चेंज करने 90 ही आता है, 90 को हम लोग बोलेंगे चेंज। ठीक है, फॉर्मूला बनाते हैं, देखो साइन 90 माइनस थीटा, मतलब क्या बोल रहा है, साइन मेरा पूरक बोलो, साइन बोला मेरा पूरक करो, साइन का होता है कॉस थीटा, तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से फिर हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, टेन किसमें चेंज होगा, कॉट में। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा, गुड। सुन लेते हैं हम कभी कभी, तुम लोग मन का बात दूर है तो क्या हुआ, चल कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या लगा तुम लिख देंगे, बोलो, गुड, हमको पता है तुम लोग बोल दिया होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पूरक से हम लोग फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा धर धर आंसर हम लोग करेंगे। साइन 30 बट्टे कॉसेक, कॉसेक नहीं कॉस 60। ठीक है, देखो अब क्या होता है, साइन का पूरक क्या होगा, कॉस, चेंज करा सकते हैं हम लोग, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 60। ठीक है, एक ही को कोई चेंज करेंगे, कॉस 60 यही है, ऊपर में हो जाएगा चेंज, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस 60 बट्टे कॉस 60। ठीक है, ये कट जाएगा, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो हमेशा याद रखना है कि देखो साइन का पूरक कौन है, कॉस है। ठीक है, आई दोनों को जोड़ कर देखना है कितना, 90, यही काट देंगे, कटा 1। ठीक है, और आंसर और बताइए, जैसे कॉसेक 20 डिग्री बट्टे सेक 70 डिग्री। ठीक है, दोनों देखो, कॉसेक का उल्टा सेक हो गया, कॉसेक का पूरक सेक हो गया। ठीक है, काट करके आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से तुम लोग बना ही लोगे, हमको पता है, क्योंकि तुम एक बहुत ही तेज बालक हो तुम लोग। आओ कुछ कुछ क्वेश्चन में काट कर लेते हैं हम लोग इससे, ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट जो है और भी ज्यादा सूत्रधार हो जाए, सूत्रधार मतलब मजबूत। देखो दिया हुआ क्या है, ये बहुत साल पूछा है, हम बता नहीं सकते कितना साल पूछा है। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध करें A प्लस B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। बोला ओहो सर ये तो हम कर लेंगे, पूरा आराम से कर लेंगे, तो करो। क्या लिखेंगे, क्योंकि सवाल में क्या देगा, tan A बराबर cot B, यहाँ पे हो गया हम लोग का ये tan है, किसी को भी चेंज करा सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 90 डिग्री माइनस B, ए नहीं B। ठीक है, लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, कॉट बी बराबर tan 90 माइनस बी। ठीक है, tan और tan कैंसिल है, काटना मत। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, काटना नहीं है, कभी भी नहीं काटोगे, बहुत गलत बात है। ठीक है, इसका काटने का मतलब समझ रहा है, बहुत कुछ सर ऐसे ऐसे काट देते हैं, लेकिन गलत है, बहुत ही गलत, इतना गलत है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ 38/8, तुम 8 काट दिया, 3 आंसर निकाल दिया, तो उतना ही गलत है यहाँ पे अगर 10 लिखा हुआ है इसको काटना। ये सिर्फ आइडेंटिटी है, रेशियो है, बोल रहा है कि ये P/B है, हम बाकी और कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, अगर कोण अलग है, इसका कोण अलग अलग है, तो ये वैल्यू भी इसका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो कभी भी नहीं काटोगे, समझा, काटने का मतलब 38/8, 8 काट के 3 कर रहा है, इतना गलत है। तो चलो बात समझ गया, लेकिन मन में मन सोचना है, ये कैंसिल हो रहा है, 90 माइनस
बी, बी को इधर भेज देंगे, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसको ऐसे घेर देंगे। ये हो गया क्या? चलो इसमें एक और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को बता रहे, तुम लोग ये नहीं सोचना कि हम नहीं बता रहे, और भी क्वेश्चन हम बताएंगे तुम लोग, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है ना जड़ से जब तक तुम लोग का सही नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे हम। चलो ये सवाल जो है, ये सब सारा क्वेश्चन बैंक का सवाल है, 2019 में है ये पूछा हुआ। देखो क्या है, 10 a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। इसमें क्या करेंगे, 10 a है, 10 a को हम लोग लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस 2a बराबर a माइनस cot a माइनस 18 डिग्री। कॉट कॉट कैंसिल, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a, a माइनस 18 डिग्री, माइनस 2a माइनस a बराबर 18 डिग्री, माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस 3a बराबर माइनस 108 डिग्री। माइनस माइनस कैंसिल, 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, ठीक है, इसलिए a बराबर 36 डिग्री, ठीक है। तो आई होप कि ये भी सवाल जो है बहुत ही आसानी से सीख गया होगा, और एकदम इंपॉर्टेंट है, वह भी आई, ठीक है। बिना इंपॉर्टेंट वाला हम लोग क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, क्यों करेंगे भाई, पूरा अगर कंप्लीट देखना है, बोला सर इतना कम कम सवाल होता है, पूरा एक्सरसाइज का सवाल देखना, लाइव में जाओ, लाइव सेक्शन में देख लो, ठीक है। ये सवाल भी बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये 2018 का है, बाप रे बाप, भूल गए 2018 लिखने। कॉट 48, कॉट 23, कॉट 42, कॉट 67 बराबर क्या है, एक प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक है। तो सर याद आ रहा है, क्लास में करवाए थे, हाँ बहुत ही ज्यादा। चलो देखो, कोई कॉट वाला को चेंज कर लेंगे इधर वाला को, या इधर वाला को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉट 48 को, देखो इसको लिख सकते हैं कॉट 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 ही आएगा, चेंज करें ना, 90 माइनस 42 इंटू, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 67 इंटू, ये सबको उतार दो, उसको नहीं कर देना है चेंज, कॉट 42 और कॉट 67, ठीक है। अब चलो, अब यहां से करेंगे कॉट 90 माइनस 42, तो कॉट चेंज होगा किसमें, 10 में, 10 42, 10 67, कॉट 42, कॉट 67, है ना, 1/, हो जाएगा 1/, कॉट 42, 1/, कॉट 67, क्या कि देखो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, है ना, याद रखना, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा, ठीक है। तो मैं यही फॉर्मूला लगा दिए, उल्टा ऐसे भी बोल सकते हो, इधर वाला को ऐसे उतार देंगे, कॉट 42 और कॉट 67, ठीक है। तो कॉट 42 ही है ये, ठीक है, ठीक है, ये हो गया बराबर क्या, एक, हो गया, ठीक ना। इसमें से एक क्वेश्चन और जो है पूछता है, उसको अगर हम लोग डील कर लिए तो हम लोग का काम हो जाएगा खत्म। इस चैप्टर से कुछ भी पूछेगा तुम लोग कर लोगे फिर तो। देखो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लाओ तुम लोग आंख चमक गया, हो तो किए हैं सब, ठीक है। तो बोला क्या, एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतर कौन है, यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे, चूंकि ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण
है, ठीक है। इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक ना। अब देखो c उधर है, याद रखना, ध्यान रखना ये सब चीज, उधर क्या जा रहा है, ठीक है। यहाँ कॉस है ना, किताब में साइन होगा, 2022 में सबका लगभग का गलत हो गया था इसके कारण से, सबको याद था कि दोनों ओर साइन लेने पर वो खत्म, ठीक है। एक उधर भेजता है वो भी खत्म। देखो सी उधर गया है ना, सी को उधर जाना, आंख कान नाक खुला रहना चाहिए वहां एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पारंगत आदमी वहां बैठा रहता है क्वेश्चन सेट करने के लिए। ए प्लस बी बराबर 180। अब देखो बट्टे में 2 है, देखो अगर बी उधर रहता बी को भेजते, ए उधर रहता ए को भेजते, मतलब इतना कॉमन सेंस लगाना है ना, ठीक है, अंधाधुन फायरिंग नहीं करना वहां जाकर के, थोड़ा दिमाग लगाना। अब देखो इसके बट्टे में 2 है, हम लोग क्या लेंगे, दोनों और 2 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो गया a प्लस बी बट्टे 2 बराबर 180 डिग्री माइनस सी बट्टे 2। चलिए बहुत ही बढ़िया हो गया ये, a प्लस बी बट्टे 2 बराबर 180 डिग्री बट्टे 2 माइनस सी बट्टे 2, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। देखो एक स्टेप और लिख ही देना है ना, बट्टे 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी बट्टे 2। अब देखो यहाँ है क्या, कॉस है, अगर यहाँ साइन रहता प्रूफ में साइन, तो हम लोग लिखते दोनों ओर साइन लेने पर, टेन रहता दोनों ओर टेन लेने पर, टेन वाला भी पूछा है 2017 में, ये 2008 में है 22 में, ठीक है, ध्यान रखना साइन लेना पड़ता है, बुक का जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उसमें। बोला सर ये बात है, बोला यही बात है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों और साइन लेने पर, देखो साइन से गुना करने पर मत लिख देना, समझ गया ना, फिर बात वही हो जाएगा हम जो बोले हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कि 3 गुना 8 तो बराबर 38 होता है, कभी 3 गुना 8 38 होता है, ठीक है। तो इसका भी मतलब वही होगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना कि दोनों ओर साइन से गुना करने पर साइन a प्लस बी बट्टे 2 हो जाएगा, है ना, तो वैसे ही गलती हो जाएगा। और यहाँ पे साइन तो हम लोग को लेना भी नहीं है, हम लोग को यहाँ पे कॉस लेना, ठीक ना, गलती वैसा नहीं करना कभी भी। 24 हो गया, ठीक है। बोला हाँ सर स्कूल सब में सर बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस, सर कॉस कॉस कहाँ से आ गया, हाँ कॉस होगा क्या, यहाँ कॉस लेना है, ठीक है, कॉस a प्लस बी बाय 2 बराबर कॉस 90 डिग्री c बाय 2, ठीक है, कॉस a प्लस बी बाय 2 बराबर, कॉस चेंज होगा साइन में, तो साइन c बाय 2। बोला सर अब तुम जो है ना पूरा हम लोग सीख गए हैं, ठीक है, बिल्कुल सीख गया होगा। हम लोग लास्ट चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे, मजा आएगा बहुत, करेंगे इसके बाद। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है। आओ देखो सबसे पहला इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, साइन थीटा, ठीक है, का उल्टा होता है क्या, कॉसेक थीटा, ठीक है। उल्टा मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ऐसे ही हम याद किए थे, ठीक है, तुम लोग ऐसे याद करना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, ठीक है। अब दोनों को अगर गुना कर दे हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से जो है इसको याद रख करके हम लोग 3 और फॉर्मूला को हम लोग सेटअप कर सकते हैं इस पे। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, बोला सर ठीक ठीक, कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा, और दोनों को अगर हम लोग गुना कर दे
कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, ऐसे लिखो, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो हम लोगों को आ ही रहा है। अब चलो, अब हम लोग और कुछ देखते हैं। एक होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, ये सबका प्रूफ भी है, प्रूफ वगैरह हम सारा बना दिए हैं, देख सकते हो वहां। अब चलो, यहां से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। उसका होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यहां ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये एक इधर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कितना फॉर्मूला, इधर है 3 3 6 3 9 फॉर्मूला। ठीक है, इधर मतलब 3 ही फॉर्मूला, इसको 3 3 6 ही फॉर्मूला मानो। ठीक है, और लास्ट होता है क्या, साइन थीटा बराबर, सॉरी, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो इतना ही जो है फॉर्मूला हम लोगों को क्या रखना है, याद। अच्छा, इसको याद रखने का एक तरीका भी है, ठीक है, उससे भी तुम याद रख सकते हो, बिल्कुल आसान हो जाएगा उससे। स्क्रीनशॉट उम्मीद है तुम लोग ले लिए होंगे, हम लोग लेने के होंगे ये। चलो देखो, हम लोग को याद इसको अगर रखना हो, थोड़ा सा एक तरीका हम लोग अपना सकते हैं, साइन थीटा और इसका होता है कोसेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो, यहां पर जितना भी वैल्यू लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, इस सब का वैल्यू जो है, सबका 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 होता है क्या, 1। ठीक है, साइन थीटा अगर निकालना हो तो 1 कॉसेक थीटा गुना में भाग में आ जाएगा, कॉसेक निकालना 1 साइन थीटा, कॉस निकालना 1 सेक थीटा, सेक निकालना 1 कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस में माइनस में चल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर निकालना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर निकालना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर निकालना है तो वो 1 इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया यार, वेरी गुड। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है इसी से 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको तो हम लोग को बनाना पड़ेगा बढ़िया से।
देखो ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और फटाफट से आंसर निकाल करके देखो। चलो निकाल लियो उम्मीद है। और बहुत सारा तरीका होता है इसको बनाने का, साइन कॉस में बदल सकते हो, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। हम लोग थोड़ा आसान तरीका देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस इस 10 को कॉट को 10 में बदल देंगे, एलसीएम हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, ये वाला और ये वाला सेम है, कैंसिल, ये ऊपर चल जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो डी ऑप्शन जो है हम लोग का क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन को जो है बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट से बनाइए। उम्मीद बना लिए होंगे। देखिए सेक स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो साइन कॉस में बदल के बना सकते, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो ऊपर अगर इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, उल्टा नीचे आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन बट्टे कॉस हम लोग को पता है 10 स्क्वायर चूंकि लगा हुआ है तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा हम लोगों का। फिर से डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, क्या समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इस तरह का है, ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है। आइए हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा देखेंगे बोला सर, कौन सा बुक का सारा बता दो? नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। वैसे तो बुक का सारा कैसे, तो हम लोग जो है, आप लोग लाइव सेक्शन में जाइएगा मेरे चैनल पर, जो भी नए बच्चे हैं वहाँ पे जो है ना देखिएगा 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सारा एक एक सवाल बना हुआ, धीरे 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 बना हुआ। क्योंकि अब हम लोग के पास समय उतना नहीं है कि सारा क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने बैठ जाए। ठीक है, आइए कुछ पहले इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लेकिन इजी प्लस इंपॉर्टेंट। ये 2014-21, चलो 21 को ही कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, जिनको भी आता है वीडियो को पॉज कीजिए और बनाना आप लोग शुरू कीजिए। ठीक है, इसका होता है किस तरह से, सबसे पहले हम LHS बराबर लिख देंगे, उतार देना है LHS को, 1 माइनस कॉस ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए, हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई, बड़ा समीकरण करेंगे 1 माइनस कॉस ए से गुना 1 माइनस कॉस ए से भाग, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए, उसको अभी कुछ नहीं करेंगे, उस तरह से ही उतारते जाना है। ठीक है बाबू, अब देखो 1 माइनस हम लोग पढ़े हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर छूट रहा है, रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, इसको ऐसे सोचो, क्यों नहीं हम लोग ऐसे सोचेंगे, यहाँ स्क्वायर है
ठीक है, बाहर आएगा एगो तो 1 माइनस हो जाएगा ये कॉस ए, ठीक है, यहाँ पे साइन है, बाहर आएगा ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है ना, तो बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए, ठीक है, 1 बाय साइन ए ये हो जाएगा कॉसेक ए, ये हो जाएगा कॉट ए, ठीक है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, ये लिखना होगा लास्ट में लिख देना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना, स्टेप जो है बिल्कुल नहीं छाड़ना, एकदम टिप नंबर 1 थंब रूल कि कभी भी हम लोग स्टेप नहीं कम करेंगे, चाहे हम कितना भी तेज हो स्टेप लेंगे, क्योंकि ये MCQ नहीं है, कोई फटाफट आंसर करना नहीं है, इनफ टाइम रहता है, इनफ, ठीक है, अगर तुमसे ओवर सारा क्वेश्चन अगर बनेगा, मतलब कि लेट कब होता है, जब कुछ गलती होने लगता है तब फिर लेट होता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो इनफ टाइम रहता है, आराम से स्टेप बाय स्टेप ले करके चलोगे, ठीक है, बहुत कहते नहीं हमको तो सर बहुत आता है, इस टाइम सर कैसे लिख दिया, अभी बात तुम लोग डायरेक्ट कर देंगे, पर डायरेक्ट नहीं करना है, तो डायरेक्ट सही मार के बोलेगा वो वाह क्या बनाया, बोलो 1 नंबर, ठीक है, 2 मिनट रहेगा तो 1 नंबर दे देगा, बोलो ओह क्या बनाया, 4 रहे 5 का रहेगा 4 नंबर दे देगा, तो 1 नंबर का हानि नहीं पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हमेशा दिमाग में ये बात बैठा करके चल दो, एग्जाम में अगर अच्छा करना है, प्रो टिप कि ये मत सोचोगे कितना मार्क्स लाना है, तुम ये सोचोगे मेरा कितना मार्क्स कट सकता है अधिक से अधिक, ठीक है, 1 नंबर कटा सकते हैं या 2 नंबर कटा सकते हैं, 3 नंबर कटा सकते हैं, ये सोच के एग्जाम दो, ठीक है, ऐसे सोचेंगे तो बहुत लंबा सीढ़ी लगता है, वैसे सोचो, उधर से सोचो कि मेरा 1 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, हम क्या करेंगे मेरा 1 मार्क्स भी नहीं कटे, ठीक है, इसके लिए एक और तरीका तुम यहाँ पे लिख देता कि चूंकि, यहाँ पे लिख देता तुम चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, टीचर बोलता वाह क्या लड़का है, सच में बोलता, साइकोलॉजी है, ठीक है, एग्जाम में साइकोलॉजी को भी समझना है, जो कॉपी चेक करता है तुम्हारा, चलिए ये उम्मीद तो समझ में आ गया होगा, आइए चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। लगभग सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 8.4 5 का 6 नंबर या 7 नंबर बराबर टेन थीटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से हम लोग सेम टू सेम प्रोसेस से चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग LHS बराबर साइन थीटा 2, LHS में LHS को उतारेंगे, ठीक है, कोई भी स्टेप वहां पे नहीं लेना, ये देखिए सोचते सर कॉमन ले लेते हैं, फिर नहीं, पहले उतारेंगे इसको, चलो अब कॉमन है ऊपर में क्या, साइन थीटा कॉमन, बच रहा है क्या 1 माइनस 2 क्यूब है यहाँ पे, ठीक ना, क्यूब का तो नहीं बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में यहाँ पे आएगा कॉस थीटा कॉमन, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा टेन थीटा, ये तो प्रूव हो जाएगा, मतलब इसको कटना होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा 1 माइनस 2, ये साइन को ना कॉस में चेंज कर देते हैं, कॉस में क्या, इस साइन के बदले में क्या लिखेंगे, तो ये साइन के बदले में हम लोग लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बदले में लिखे साइन स्क्वायर थीटा के बदले, 2 तो है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिल्कुल आ रहा है समझ में, ठीक है, लाइक कर सकते हो बिल्कुल, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो बिल्कुल, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इधर लिख देते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप, देखो साइन थीटा, यहाँ देखो
एक है, एक में से 2 गया, क्या बचेगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर भी नहीं लिखेगा, ठीक है, फिर भी एक स्टेप बढ़ाएंगे हम लोग, बिल्कुल नंबर फुल लेना है, tan थीटा, ठीक है, therefore LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तुम लोग यहाँ रहता हूँ, तुम लोग से पूछ लेते, बोलो बाबू कौन सा दिक्कत है, तुम लोग को बताता सर ये है, लेकिन फिलहाल है नहीं, तो हम देख रहे हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टाइप का है जो तुम लोग के बुक में दिया हुआ नहीं है। चलो हो गया। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया 2020 में, और ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है, तो ये मेरे पास मिलेगा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के सॉल्व करोगे। tan A प्लस tan B बट्टे cot A प्लस cot B, ठीक है। tan A, देखो आंसर भी 10, यहाँ भी 10, नीचे cot है तो cot को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, 10 में, तो ये हो जाएगा हम लोगों का tan B बट्टे, इसको लिखेंगे 1 बट्टे tan A प्लस 1 बट्टे tan B, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का tan A प्लस tan B बट्टे एलसीएम हो जाएगा ये tan A इंटू tan B, और यहाँ से देखो 10 से 10 में 10 में भाग देंगे, कट जाएगा, 10 भी बचेगा, तो हो जाएगा tan B प्लस tan A, ठीक है। ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये और ये हो जाएगा क्या हम लोगों का कैंसिल, ठीक है, लाल से कैंसिल कराते सुंदर से, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो हम लोग के पास बच गया क्या, ये ऊपर चले जाएगा, और ऐसा 5 नंबर में पूछा गया है tan A इंटू tan B, तो यही हो जाएगा हम लोग का क्या प्रोडक्ट, ठीक है। बिल्कुल तुम लोग कर लोगे इस तरह से। चलो वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन को जो है ना फटाफट से सॉल्व करो, ठीक है। और ये हम लोगों के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हम लोग सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। बाकी जो सवाल बचा है हम लोग एक और वीडियो लाएंगे जिसमें कि सिर्फ इस तरह का प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन क्या क्या पूछा है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। आओ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर प्लस, अब इसमें लगाएंगे LHS बराबर हम लोग इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन ये काम करना नहीं, पहले LHS को तुमने उतार लेना है, ठीक ना। उसके बाद चलो यहाँ लगाएंगे cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a प्लस sec स्क्वायर a, ठीक है। देखो यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ से देखो cos स्क्वायर a को इसके पास ले आना है, ठीक है, ये काम करना है, ठीक ना। इसको ब्रैकेट कर दिया हम लोग, ठीक है। फिर देखो वहां पर से जो है तुमको ये हो गया, अब यहाँ पर देखो 2 साइन a इंटू कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन a प्लस इसको लिखेंगे
कॉसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर एक बच गया सेक स्क्वायर ए, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और एक ये बच रहा है, इसको लिखेंगे हम लोग 2 कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस साइन कैंसिल 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। चूंकि कॉट में आंसर दिया हुआ था तो इस हम लोग कॉसेक को जो है किसमें चेंज करना पड़ा, इस कॉसेक को कॉट में चेंज करना पड़ा, ठीक ना। चलो उसके बाद हो गया 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस वहां पे हो गया 2, ठीक है। देखो 2 1 3 1 4 1 5 2 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल हम लोग का आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और बाकी ज़्यादा वीडियो जो है चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर के वहाँ से भी देखोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही तुम लोगों को मेन हमको सिखाना था, जो कि हम बिल्कुल उम्मीद है कि सिखा चुके होंगे, तुम लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलो 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री। अब यहीं पर है रामबाण इलाज, ठीक है। यहीं से हम लोग पता करेंगे कौन सा वीडियो देखा है। तो अपना जो है नाम के साथ, अगर चैनल अपने नाम से नहीं बना हुआ है, नाम के साथ बिल्कुल कमेंट करोगे आंसर 0। ये हम लोग नंबर दे देते हैं, पहला 0, बी है 1, सी है 1/2 और डी है 1/√2, ठीक है। तो देखो फटाफट से बोलो तो कौन सा आंसर जो है हम लोग का क्या होता है, सही हो रहा है। बिल्कुल, इसको काटेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा 60, ठीक है। तुम आंसर कमेंट जरूर करना, ठीक है। और कॉस अल्फा यानी कि हो गया कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। तो हम लोग का सी ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल हो गया क्या आंसर। उम्मीद है कि यहाँ तक जो है सारा समझ में आया होगा, ठीक है। और यहीं पर हम लोग का खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्री वाला सीरीज। तो हम लोग जो है अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो किस लेक्चर पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, बिल्कुल नीचे कमेंट तुम लोग करना। उसी चैप्टर पे जिसका सबसे अधिक वोटिंग जिस पर आएगा वही चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अगले वीडियो में करेंगे। और ये अपलोड करते ही हम लोग उसको शूट भी कर लेंगे।